जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर जब भी कभी आपका मन हो या फिर आपका दिल करे कि क्यों ना मैं माँ काली की सिद्धि कर लूँ, यदि जब भी आप लोग माता काली की सिद्धि करेंगे तो आप इस तरीके से सिद्धि करना माता काली की, जैसे मैं बताने वाली हूँ। अगर सिद्धि करोगे माँ काली की तो ऐसे करना माँ काली की, ताकि आपके आमने सामने आकर माता काली खड़ी हो और आपसे बात करे। और ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ सिद्धि करने का, ये बेस्ट तरीका है। यदि आप इस तरीके से ही माता काली की सिद्धि करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आपको माता काली सामने आमने ज़रूर दिखेगी और आपसे बात भी करेगी और आप लोग जन कल्याण भी कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, जितने भी माता काली के भक्त हैं, माता काली के सेवक हैं, कभी ना कभी जब वो भक्त बनते हैं तो उनको सिद्धि तो ज़रूर करनी होती। बिना सिद्धि के तो कोई भी भक्त कहलाता ही नहीं है। जब तक आप माता काली की सिद्धि नहीं करोगे, समझ लो तब तक माता काली आपसे और आपके घर में कभी भी सिद्ध नहीं होगी। यदि आप लोग माता काली की सिद्धि करेंगे तो आपके घर में माता काली सिद्ध भी होगी और आपके पास जो माता काली की शक्ति है, ऊर्जा है, वो भी साथ के साथ सिद्ध हो जाएगी। यानी कि जब सिद्ध हो जाएगी तो फिर आपको पता ही है कि हमारे कार्य कैसे होते हैं। यानी कि हम हर एक बीमार व्यक्ति को आसानी से ठीक कर पाते हैं, अपना नाम रोशन कर पाते हैं। माता काली की शक्ति स्वयं आपके कार्य करती है और नाम होता है आपका। ठीक है, काम माता करती है, नाम आपका होता है। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ हो, हमारे पास ऐसी शक्तियाँ हो, जिस कार्य को हम करें वो ही कार्य हमारा हो और जिसको हमने बोल दिया कि ऐसा हो जाए तो वैसा ही होना चाहिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको करनी होगी माता काली की सिद्धि। और आपको किस तरीके से सिद्धि करनी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो, जब आप लोग सिद्धि करेंगे तो दो सिद्धि होती है, एक होती है घर की और एक होती है शमशान घाट की। यदि आप घर की सिद्धि स्टार्टिंग तो देखो घर की सिद्धि से होती है, शमशान की सिद्धि से नहीं होती। जब आप घर की सिद्धि करेंगे वो भी 41 दिन की माता काली की, ठीक है, 41 दिन की सिद्धि होती है। और इस सिद्धि में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, टाइम टेबल से पूजा पाठ करनी पड़ती है। यानी कि सुबह जल्दी पूजा पाठ करनी होती है 6 साढ़े 6 बजे, फिर आपको शाम के टाइम पूजा पाठ करनी होती है, फिर रात को 12 बजे के बाद भी पूजा पाठ करनी होती है। बस इसी तरीके से सिद्धि करनी होती है। जैसे हम नवरात्रों में माता काली का स्थान मनाते हैं, माँ शेरावाली का चौकी लगाते हैं, सेम उसी तरीके से सिद्धि में भी 41 दिन की माता रानी की, माता काली की चौकी लगाई जाती है। और एक ऐसे कमरे में लगाई जाती हैं जहाँ पर ना तो कोई आए ना जाए, क्योंकि वो पहरा जो होता है, वो जो कमरा होता है उसमें माता काली का पहरा हो जाता है। तो जो भी बंदा आ जाए, गलती से कुछ भी हो जाए, तो जो बंदा सिद्धि कर रहा है उसको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। यानी कि फ़र्क इस तरीके का पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उससे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए पूजा पाठ में, सिद्धि में, तो फिर उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो सिद्धि बिना गुरु के तो होती ही नहीं है, क्योंकि गुरु होता है बहुत ज़रूरी। गुरु आप लोगों को बताएगा कि इस तरीके से सिद्धि कर और ऐसे ऐसे करनी, तभी तो आप लोग कंटिन्यू वैसे ही कर पाओगे। जब गुरु ही नहीं होगा तो फिर आपकी ना तो सिद्धि लगेगी ना ही सिद्धि होगी, ना ही आपसे माता काली आमने सामने कभी दिखेगी ना बात करेगी। तो गुरु बनाओ, फिर इस तरीके से आप लोग सिद्धि करो। जैसे मैं बता रही हूँ, 41 दिन की कंटिन्यू सिद्धि होती है और चौकी की तरह ही माता को विराजमान करा जाता है। और सुबह शाम की और रात की 3 टाइम की इसमें पूजा करी जाती है। और सिद्धि करने से पहले एक चीज़ ये ज़रूर करना जो मैं बता रही हूँ, एक ये चीज़ आपको करनी है कि माँ काली के नाम का बकरे की भेंट आप लोगों को ज़रूर देनी होगी। यानी कि जब आप सिद्धि की स्टार्टिंग करेंगे उससे एक दिन पहले, यानी कि जैसे आप कल सिद्धि करने बैठ रहे हो, ठीक है, कल से चालू कर रहे हो, तो जैसे कि आज के दिन आप लोगों को माता काली का बकरे की भेंट देनी पड़ेगी। फिर उसको देने के बाद फिर आप अपनी सिद्धि स्टार्ट करेंगे, तभी आप सफल होएंगे। जब आप भेंट ही नहीं दोगे तो आप लोग अपनी सिद्धि में सफल नहीं हो सकते, ना ही आपकी कोई भी चीज़ कार्य करेगी। और जब आप लोग सिद्धि कर लेंगे 41 दिन की, तो 41 दिन बाद कितने दिन होते हैं, 42।
42वें दिन आपको फिर माता काली की बकरे की भेंट देनी होगी। तो दोनों टाइम में ही माँ की सिद्धि में भेंट देनी होती है। अगर आप लास्ट में ना दे पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहले ज़रूर दे दें, एक बार तो ज़रूर दे दें, ताकि माँ भी आप लोगों को इतनी शक्तियाँ दे जिससे आप लोग को भी जन कल्याण कर सके, यानी कि हर एक बीमार व्यक्ति को आसानी से ठीक कर सके, शक्तियों से बात कर सके, माता काली को आमने सामने देख सके, हर संकटों को, हर कष्टों को सभी के दूर कर सके। ऐसी ऐसी शक्तियाँ आप लोगों को इस सिद्धि में प्राप्त होने वाली है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सिद्धि करनी है जैसे मैंने बताया है, और अगर आप करेंगे तो मैं आगे का प्रोसेस और आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माँ काली।